जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी क्लासेस साहवा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज अपन लोग बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के भूगोल की। देखिए, राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिनमें राजस्थान के भूगोल से कोई प्रश्न न आया हुआ हो। ठीक है, तो छोटी छोटी जो भर्ती है उसमें भी राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीरो लेवल से। आज हम लोग राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो अपन पूरे जीरो लेवल से ही राजस्थान का जो भूगोल है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान का जो भूगोल है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति कौन सी है। सबसे पहले जो प्रश्न बनता है परीक्षा के अंदर वो राजस्थान की स्थिति को लेकर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजस्थान की स्थिति क्या है, और स्थिति में हम लोग देखेंगे भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में राजस्थान की लोकेशन कहां पर बनती है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है वैश्विक संदर्भ में। वैश्विक संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहां पर बनती है, या पूरे हम लोग बात करें तो पूरे विश्व के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहां पर बनती है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा राजस्थान की स्थिति लोकेशन के आधार पर। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा के अंदर वह पूछा जाता है अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार पहला क्वेश्चन हो गया राजस्थान की स्थिति को लेकर। दूसरा क्वेश्चन होगा अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, और देशांतर की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति को लेकर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राजस्थान की राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है वह भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान की स्थिति को लेकर, राजस्थान की लोकेशन को लेकर कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहां पर बनती है, और पूरे जो हमारा जो भारत है उसके संदर्भ में हम लोग देखें तो राजस्थान की लोकेशन कहां पर बनती है। सबसे पहले हम लोग बात करें राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति देखिए, विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्व के संदर्भ में देखें तो
ये पूरा अपना क्या है, ग्लोब है। क्या है, ग्लोब। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा व भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए हम लोग बात करें, अक्षांश है वो पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। यानी अक्षांश की दृष्टि से हम लोग देखें तो जो अक्षांश है वो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया ये उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी तरह से जो हमारी ग्रीनविच रेखा है या देशांतर रेखा है, यह भी पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। एक हो गया अपना पूर्वी गोलार्ध और एक हो गया अपना पश्चिमी गोलार्ध। यहां तक ठीक है। क्या आप ये देखा कभी राजस्थान की जो लोकेशन है वो पूरे विश्व के संदर्भ में किया बन लाग रही है, तो वो अपना पूरा ग्लोब है, इन आप पूरा विश्व समझा। हाँ, तो आप ये देखता कभी वो पूरा विश्व है या पूरा ग्लोब है, इन अक्षांश व देशांतर 2-2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। यानी अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध में कैसे है, क्योंकि हमारे जो भारतीय लोकेशन बनती है वो यहाँ पर बनती है। यहाँ पर क्या बन रही है, भारत की स्थिति बन रही है। यानी अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से भारत वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बताओ राजस्थान भारत में है कौन? राजस्थान भारत में है तो भारत कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में भारत है, तो अब राजस्थान कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो विश्व के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि जो अपना राजस्थान है वह उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में। यहां तक ठीक है। अब देखो आगे भारत के संदर्भ में। अब ये भारत है, इस भारत को निकाल कर अपन उधर ले जाए, इस भारत को निकाल कर अपने इधर ले जाए, तो भारत की लोकेशन बनती है यहां पर। देखो ऐसे ये अपना भारत है। भारत में जो लोकेशन बनती है, अगर भारत को पूरे बराबर 4 भागों में इसको विभाजित किया जाए तो ये हुआ अपना उत्तरी गोलार्ध और ये हुआ अपना दक्षिणी गोलार्ध और ये हुआ अपना पूर्वी गोलार्ध और ये हुआ अपना पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत के संदर्भ में जो राजस्थान की जो लोकेशन बनती है वह उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में बनती है। ये अपना राजस्थान है कि नहीं? है कि नहीं? राजस्थान है ना। तो देखो उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। तो भारत के संदर्भ में मैं कह सकता हूं, भारत के संदर्भ में राजस्थान की जो लोकेशन है वह उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ती है, जबकि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति जहां बनती है, जहां पर अपने भारत की स्थिति बनती है ना, उसी में ही राजस्थान की स्थिति बनी हुई होती है। तो विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है और भारत के संदर्भ में उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है और आप इसका जो आंसर आप किस तरह से दे पा रहे हो वो तो आप पे डिपेंड ही करता है। कि अगर उसने पूछा है, मान लो कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की लोकेशन कहाँ बनती है, ऑप्शन में उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर दक्षिणी गोलार्ध, तो ये तो आपको डिपेंड करना है कि प्रश्न में क्या पूछा है, इसका उत्तर अपने को क्या देना है। अगर विश्व के संदर्भ में पूछा है तो आपको बताना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और भारत के संदर्भ में पूछा है तो उत्तरी पश्चिमी, भारत के किस दिशा में? उत्तर और पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यह है राजस्थान की स्थिति को लेकर।
अब 2 नंबर अपना पॉइंट है अक्षांश की दृष्टि से। अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की लोकेशन कहां पर बनती है। ये अपना राजस्थान है, मान लीजिए। ये अपना राजस्थान है। अक्षांश की दृष्टि से हम लोग बात करें तो यहां पर कर्क रेखा गुजरती है। साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा, साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। इसके जस्ट नीचे से जो अक्षांश शुरू होते हैं, यहां से 23 डिग्री 3 मिनट, ये जो 1 लगा हुआ है ये किसका है, मिनट का निशान है। अगर 2 ऐसे हो ना, ऐसे 2 किसका निशान होगा, सेकंड का होगा। तो 23 डिग्री 3 मिनट। अब कई बार यहाँ भी कहा गुरु जी, कई बार 23 डिग्री 03 मिनट आ गया तो कोई प्रभाव कौन पड़े, 23 डिग्री 3 मिनट भी सही है और 23 डिग्री 03 मिनट भी सही माना जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, सही है अपनी जगह पर। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत जो राजस्थान है वो स्थित है। यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। अब प्रश्न एक वो भी ये हमने है क्या गुरु जी, 8 थे दक्षिणी अक्षांश क्यों को लिखो, 8 तो उत्तरी अक्षांश सही है, 8 दक्षिणी अक्षांश क्यों को लिखो। और परीक्षा ऐसा ही आएगा, यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब कई ब्रांड होगा वह ये भी कर गया होगा, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में करके राजी भी होगा, हमारा तो सही है वो। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में भी रखना है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू करना है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये हमारा राजस्थान है वो फैला हुआ है। अब देखिएगा, ये हो गया अपना अक्षांश की दृष्टि से जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। अब हम लोग बात करें कि जो ये अपना राजस्थान है ये देशांतर की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से राजस्थान कहां पर स्थित है। देखिएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर ना गुरु जी क्या बड़ा हो यहाँ, और पश्चिम देशांतर राशि भाई, पश्चिम देशांतर यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राजस्थान है वो भारत है वो विश्व के अंदर हम लोग देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आया है, पश्चिमी गोलार्ध नहीं आया है, क्या है, पूर्वी गोलार्ध आया है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है वो राजस्थान है फैला हुआ है। ये है अक्षांश की दृष्टि से और देशांतर की दृष्टि से। अब आने याद रखना त्रिको व्यावरण है, वो त्रिको क्या है, देखो ये कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट, कितना है 23 डिग्री 3 मिनट। आप कई बार यहाँ घरा का भी यहाँ 23 23 23 23 23 ताई 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 का कितनी सहेली, 3 सहेली,
ताई की कितनी सहेली, 3 सहेली। तो 23 से क्या याद रखोगे, 23 23 ताई 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 के 3 सहेली, कितनी सहेलियां, 3 सहेलियां, ये याद हो गया। दक्षिण में ताई की कितनी सहेलियां, 3 सहेलियां। इसी तरह से हम लोग बात करें उत्तर में, तो 30 से क्या बना, 30 से, और 12 के क्या होते हैं, महीने होते हैं। तो ऊपर में देखो यहाँ पर अपने घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो यहाँ पर वैसे भी ऊपर वाले हैं वो 30 नहीं मरते हैं, क्या नहीं मरते हैं, 30 नहीं मरते हैं। तो ऊपर वाले 30 नहीं मरते हैं 12 महीने, 30 नहीं मरते हैं 12 महीने। क्यों नहीं मरते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी नहीं है। अब देखो इधर क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट। अब ओ भाई साहब अपने जैसलमेर इलाको, बाड़मेर इलाको, बीकानेर इलाको बड़े है, तो अठ के क्या है 69 69 69 30 30 69, यानी 69 जियो का 30 मर जाओगा। जैसलमेर यहाँ का है कि भाई साहब 69 जियो 69 69 जियो का 30 मर जाओगा, तो 69 डिग्री 30 मिनट। अब इधर है 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी दिशा। अब देखो यहाँ पर अपना क्या है, चंबल नदी प्रवाह क्षेत्र है, तो इला लोग यहाँ का धौलपुर वाला 78 अट्ठा जो का 1 7 13 का 78 यानी 78 78 अट्ठा जो का 1 7 अपा 7 तेरेंगे, ठीक है। तो ये 78 डिग्री 17 मिनट हो गया। तो 23 ताई के 3 सहेली 12 हनुमानगढ़ गंगानगर वाले 30 दिन क्या नहीं मरते हैं 12 महीने भी 30 नहीं मरते हैं। इधर 69 डिग्री 30 मिनट यानी 69 जियो 30 मर जाओगा। 78 डिग्री 17 मिनट यानी 18 जो 1 7 13, ठीक है। तो ये हो गया अपना अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। अब मैं बात बता दूं आपको कि 23 डिग्री 3 मिनट जहां से शुरू होता है वहां पर गांव पड़ता है, उसका नाम, गांव का नाम क्या है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से ये शुरू होता है। ऊपर है कोणा गांव गंगानगर, कोणा गांव गंगानगर। इधर है सिलाना गांव धौलपुर, सिलाना गांव धौलपुर। इधर है सम तहसील कटरा गांव जैसलमेर, सम तहसील कटरा गांव जैसलमेर। इधर कोणा गांव गंगानगर से, इधर सिलाना गांव धौलपुर है। इधर नीचे क्या है, बोरकुंड बांसवाड़ा। अब बोर नीचे भी खोदा तो बोर नीचे है, ठीक है, बोरकुंड बांसवाड़ा। और ऊपर है कोणा गांव गंगानगर, इधर है सम कटरा जैसलमेर, इधर है सिलाना गांव धौलपुर, ठीक है। ये होगी लोकेशन। अब हम लोग बात करें कि 30 डिग्री 12 मिनट है और 23 डिग्री 3 मिनट है। अब देखो, अब आप इसे ऐसा भी पूछा जाता है कि जो अक्षांशों में अंतर कितना है कुल, तो कुल अंतर कितना हो गया, 30 डिग्री 12 मिनट में से अपने 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो कितना आएगा, ये यहां पे कितना आ गया 9, यहां पे कितने आ गया 7, यानी कुल अक्षांशों में अंतर कितना है 7 डिग्री 9 मिनट का, 7 डिग्री 9 मिनट कुल अक्षांशों में क्या है अंतर है। इसी तरह से हम लोग बात करें देशांतरों में, तो देशांतर कितने हैं 78 डिग्री 17 मिनट और कितने हैं 69 डिग्री 30 मिनट। अब 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट, तो ये यहाँ पर तो घट नहीं रहा है। तो घटाने का तरीका क्या होता है, ये होता है कि इधर से अपन ये लेंगे ना तो यहाँ पर 1 डिग्री पूरी आएगी, यहाँ पर क्या किया 1 डिग्री पूरी आएगी। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो इधर 60 आएंगे, 60 आने पर ये यहाँ पर कितना हो गया 60 और 17 कितने हो गए 60 प्लस 17 कितने हो गए स्वतंत्र। अब देखो यहाँ पर स्वतंत्र हो गए और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी स्वतंत्र हो गए, तो यहाँ पर क्या बचे 47 मिनट, डिग्री कितनी
8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट कुल देशांतरों में क्या है, अंतर है। तो अक्षांशों में तो अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट का, और इधर है देशांतरों में कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का। ठीक है, ये है अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से राजस्थान की लोकेशन। अब हम लोग बात करें राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है। राजस्थान की आकृति कैसी है, ये देखो, ये पतंगाकार है ना, तो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार की तरह है। विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंग के आकार के नाम की है। इस नाम को हैंडल करने वाला कौन था, इस नाम को हैंडल करने वाला कौन था, टी.एच. हैंडले। क्या था, टी.एच. हैंडले। यानी इस नाम को हैंडल करने वाला कौन था, टी.एच. हैंडले। तो राजस्थान की जो आकृति है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार के समान इनकी जो राजस्थान की जो आकृति है वो फैली हुई है। अब हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 826। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 और पश्चिम से पूर्व लंबाई है 869। यानी उत्तर से दक्षिण है 826 और पूर्व से पश्चिम है 869। अब कई बार क्या होता है कि दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, तो अंतर कितना होगा, 43 किलोमीटर का। कितना होगा, 43 किलोमीटर का अंतर होगा। यह होगी राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 किलोमीटर, जो भारत के कुल भूभाग का, भारत के कुल भूभाग कितना है, 10.41%। कितना है, 10.41%। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के कुल भूभाग का राजस्थान में कितना हिस्सा रखता है, 10.41%। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत की कुल भूभाग का है 10.41%। राजस्थान है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत की कुल भूभाग का कितना है, 10.41%। 10.41%। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, राजस्थान है कटिबंध के आधार पर, कटिबंध यानी ताप कटिबंध के आधार पर राजस्थान है कौन से कटिबंध में आता है। तो हम लोग बात करेंगे, ये क्या हुआ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये हो गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री। देखिएगा ये है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, और ये है उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, और ये है
शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और ये है शीत शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण, और ये है शीत कटिबंध। तो राजस्थान की जो लोकेशन बनती है वो यहां बनती है। यहां बनती है ना। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उपोष्ण कटिबंध में। किसमें होगा? उपोष्ण कटिबंध में। अगर ऑप्शन में हो शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, तो सबसे पहले आपको जो प्राथमिकता देनी है वो देनी है उपोष्ण कटिबंध को, क्योंकि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में ही स्थित है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना है? शीतोष्ण कटिबंध को करके आना है। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंध में जो है हमारा राजस्थान स्थित है। लगभग भाग शीतोष्ण कटिबंध उपोष्ण कटिबंध में ही आता है। और अगर ऑप्शन में उपोष्ण कटिबंध नहीं दिया हुआ हो तो आपको करना है शीतोष्ण कटिबंध। क्या करना है? शीतोष्ण कटिबंध करना है। और उष्ण जो कटिबंध भाग है ये केवल जो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है उसी में ही फैला हुआ है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान है वो कटिबंध के क्षेत्र से संदर्भ में कौन से में स्थित है? तो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तब तक आप बने रहे ज्योग्राफी क्लासेस साहवा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।